अजय की बातों में वो कोई खास दिलचस्पी नहीं दिखाती थी, बस हाँ करके फोन काट देती थी। अजय ने ही बातों बातों में उसे बताया कि जिस दिन पूर्णिमा की डोली उठी उसी दिन उसने नींद की गोलियां खाकर आत्महत्या करने की कोशिश की थी। 2 साल वह गहरे अवसाद में रहा, फिर किसी तरह अपने आप को संभाल सका था। माँ पापा के जोर देने पर उसने विभा से शादी तो कर ली, मगर पूर्णिमा को एक पल के लिए भी नहीं भूल सका। विभा उसका बहुत ख्याल रखती है। अब अजय भी 2 बच्चों का पिता है। कुछ महीने पहले ही उसका ट्रांसफर इस शहर में हुआ है। आदि अजय की इस शहर में उपस्थिति पूर्णिमा के लिए परेशानी का कारण बनने लगी थी। अक्सर जब पूर्णिमा कॉलेज के लिए निकलती तो अजय को किसी मोड़ पर बेताब आशिक की तरह खड़ा पाती। 1-2 बार तो उसका पीछा करते करते वह कॉलेज तक आ गया था। पूर्णिमा इसी फिक्र में घुली जा रही थी कि अजय कोई ऐसी बचकानी हरकत न कर बैठे जो उसके लिए शर्मिंदगी का कारण बन जाए। सोच कर हमेशा खिला खिला रहने वाला उसका चेहरा मुरझा कर पीला पड़ने लगा था। पुन्नू, तुम्हें 20 अप्रैल याद है? अजय ने उत्साहित होते हुए पूर्णिमा को फोन कर बताया। याद तो नहीं था, मगर अब तुमने याद दिला दिया, पूर्णिमा ने ठंडा सा जवाब दिया। सुनो, 20 अप्रैल आने वाली है, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ अकेले में, प्लीज मना मत करना, अजय के स्वर में विनती थी। अजय, यह मेरे लिए संभव नहीं है, ये शहर बहुत छोटा है, कोई हम दोनों को एक साथ देख लेगा तो मुसीबत खड़ी हो जाएगी, पूर्णिमा ने उसे समझाते हुए कहा। यहाँ नहीं तो कहीं और चलो, मगर मिलना जरूर पुन्नू, तुम चाहो तो कुछ भी असंभव नहीं है, अगर तुम नहीं आओगी तो मैं दिन भर तुम्हारे कॉलेज के सामने खड़ा रहूंगा, अजय अपनी जिद पर अड़ा रहा। अजय, 20 अप्रैल अभी दूर है, मैं पहले से कोई वादा नहीं कर सकती, अगर संभव हुआ तो सोचेंगे, कह उसे टाल दिया। मगर अजय आसानी से कहाँ टलने वाला था। वो हर तीसरे दिन कभी फोन तो कभी मैसेज के जरिए पूर्णिमा पर 20 तारीख को मिलने के लिए मानसिक दबाव बनाता रहा। 15 अप्रैल को अचानक पूर्णिमा को कॉलेज प्रशासन की तरफ से सूचना मिली कि उसे कॉलेज के एनसीसी कैडेट्स को लेकर ट्रेनिंग कैंप में जाना है। 19 से 25 अप्रैल तक दिल्ली में होने वाले इस कैंप में उसे कॉलेज की लड़कियों को लेकर 18 अप्रैल को दिल्ली के लिए रवाना होना था। पूर्णिमा ने मन ही मन अजय से मिलने की अनचाही मुसीबत से छुटकारा दिलाने के लिए कुदरत को धन्यवाद दिया और फिर गुनगुनाती हुई दिल्ली जाने की तैयारी करने लगी। तो हम मिल रहे हैं न 20 को, अजय ने 17 तारीख को उसे व्हाट्सएप पर मैसेज किया। मैं 20 को शहर से बाहर रहूंगी, पूर्णिमा ने पहली बार अजय के मैसेज का जवाब दिया। प्लीज मेरे साथ इतनी कठोर मत बनो, किसी भी तरह अपना जाना कैंसिल कर दो, सिर्फ एक आखिरी बार मेरी बात मान लो, फिर कभी जिद नहीं करूंगा, अजय ने रोने वाली इमोजी के साथ टेक्स्ट किया। पूर्णिमा ने इस बार कोई जवाब नहीं दिया। कहाँ जा रही हो, इतना तो बता ही सकती हो, अजय ने आगे लिखा। दिल्ली, मैं भी आ जाऊं, अजय ने फिर लिखा। तुम्हारी मर्जी, इस देश का कोई भी नागरिक कहीं भी आने जाने के लिए आजाद है, टेक्स्ट के साथ 2 स्माइली जोड़ते हुए पूर्णिमा ने मैसेज किया। अब वह मजाक के मूड में आ गई थी, क्योंकि 20 अप्रैल को अजय से सामना नहीं होने की बात सोचकर वह अपने आप को काफी हल्का महसूस कर रही थी। तो फिर 20 को मैं भी दिल्ली आ रहा हूँ, अजय ने लिखा। पूर्णिमा ने मन ही मन सोचा कि अलबत्ता ये दिल्ली आएगा नहीं, और अगर आ भी गया तो अच्छा ही होगा, शायद वहाँ एकांत में मैं इसे सच का आईना दिखाकर वर्तमान में ला सकूं। बावला आज भी 10 साल पीछे ही अटका हुआ है। पूर्णिमा अपने ग्रुप के साथ 19 को सुबह दिल्ली पहुँच गयी। कैंप में लड़कियों के ठहरने की व्यवस्था सामूहिक रूप से और ग्रुप के साथ आने वाले लीडर्स की व्यवस्था अलग से की गई थी। चाय, नाश्ते और खाने के लिए एक ही डाइनिंग हॉल था, जहां तय टाइम टेबल के अनुसार सबको पहुंचना था। नाश्ते के बाद लड़कियां कैंप में व्यस्त हो गई तो पूर्णिमा अपने कमरे में आकर लेट गई। आज एक लंबे समय के बाद उसने अपने आप को फुर्सत में पाया था। उसकी आंख लग गई, उठी तो शाम हो रही थी। वह चाय के लिए हॉल की तरफ चल दी, तभी उसका फोन बजा। मैं यहाँ आ गया हूँ, तुम कहाँ ठहरी हो? दिल्ली में। अजय, तुम्हारा यहाँ आना संभव नहीं, तुम बेकार परेशान हो रहे हो। पूर्णिमा ने एक बार फिर उसे टालने की कोशिश की। मेरा तुम्हारे पास आना संभव न सही, तुम तो मेरे पास आ सकती हो न, मैं अपना पता भेज रहा हूँ, कल तुम्हारा इंतजार करूँगा, कहकर अजय ने फोन काट दिया। और कुछ ही देर बाद पूर्णिमा के मोबाइल पर अजय के होटल का पता आ गया। 24 को सुबह जब लड़कियां कैंप एक्टिविटीज में व्यस्त हो गईं तो पूर्णिमा कैब कर अजय के बताए पते पर चल दी। होटल की रिसेप्शन पर उसने अजय का रूम पता किया और उसे मैसेज भिजवाया। अजय ने उसे रूम में ही बुलवा लिया। रूम का दरवाजा खुला ही था, मगर भीतर काफी अंधेरा सा था। जैसे ही पूर्णिमा ने अंदर कदम रखा, सारी लाइटें एक साथ जल उठी और अजय उसके सामने लाल गुलाबों का गुलदस्ता लिए खड़ा था।
हैप्पी एनिवर्सरी कहते हुए अजय ने उसे प्यार से गुलदस्ता भेंट किया। पूर्णिमा तय नहीं कर पाई कि वह इसे स्वीकारे या नहीं। फिर भी सामान्य शिष्टाचार के नाते उसने उसे हाथ में लेकर वहां रखी टेबल पर रख दिया और सोफे पर बैठ गई। कुछ देर कमरे में सन्नाटा सा रहा। कहते हैं कि किसी को शिद्दत से चाहो तो सारी कायनात आपको उससे मिलाने की कोशिशों में जुट जाती है। हिंदी फिल्म का डायलॉग दोहराते हुए अजय ने सन्नाटा भंग किया। अजय, क्या चाहते हो तुम? क्यों ठहरे पानी में कंकड़ मारने की कोशिश कर रहे हो? अगर तूफान उठा तो बहुत कुछ